हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है केनिज़रो रिएक्शन। तो आइए पहले देखते हैं रिएक्शन और उसके बाद समझते हैं इसका मैकेनिज्म। तो देखिए, केनिज़रो रिएक्शन उन एल्डिहाइड्स में होती है जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो ऐसे हमारे पास दो एग्जांपल देखने को मिलेंगे। एक है हमारे पास, देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड है और दूसरा है हमारे पास बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर मैं दो मॉलिक्यूल ले लेता हूँ एल्डिहाइड के। फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, देखिए। और एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स की जब हम रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेना पड़ेगा इसमें हमें। तो ये लेना पड़ता है हमें ऑलमोस्ट 50% सॉल्यूशन ऑफ NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, क्लियर है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसके बदले में आ जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे लगा दीजिए H, ये बन गया फॉर्मिक एसिड। और प्लस क्या आएगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल है हमारा, देखिए इस मॉलिक्यूल के ऊपर ध्यान देंगे जिसको कि मैंने यहाँ पर पर्पल कलर से टिक किया। देखिए यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटा और कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। यह हाइड्रोजन कहाँ से आया है, देखिए प्रीवियस मॉलिक्यूल में यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन, कौन से वाला, जिसको मैंने पर्पल कलर से अभी टिक किया, ये वाला, ठीक है। जिसको मैंने पर्पल कलर से भी टिक किया और ब्लू कलर से टिक किया, ये वाला हाइड्रोजन हटा फर्स्ट मॉलिक्यूल का, ठीक है। और ये दूसरे मॉलिक्यूल में यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पर O के साथ H लग जाएगा एक। तो ये बन गया मीथाइल अल्कोहल। और ये यहाँ पे एसिड बना, देखिए, लेकिन ये एसिड की फॉर्मेशन होगी बेसिक मीडियम में। तो ये एसिड नहीं बनेगा, ये एसिड का सॉल्ट बनेगा, ये बेस के साथ मिक्स होके बनेगी चीज़। और ये बना हमारा सोडियम फॉर्मेट बनेगा ये। इसी तरह से अगर मैं बेंजल्डिहाइड लूँगा तो उस सिचुएशन में हमारे पास सोडियम बेंजोएट बनेगा और बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। तो चलिए अब मैकेनिज्म करते हैं इस रिएक्शन का स्टार्ट। और मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसा करते हैं कि हम बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो हाइड्रोक्साइड आयन है बेस से जो आ रहा है, वो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए कार्बोनाइल कार्बन जो है यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। क्यों है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इट विल रिक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर कम होगी। तो इस तरह से इस हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक कार्बन के ऊपर होगा, पॉजिटिव सेंटर के ऊपर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, देखिए फिनाइल ग्रुप साइड में है और कार्बन के ऊपर अटैक होगा किसका, OH ग्रुप का। तो OH ग्रुप कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब ये हमें पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। इसलिए कार्बन का और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की ओर। इस एरो का मतलब है कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन को चला गया, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है अपना, ठीक है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगे, दोनों इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन को मिल गए। एक कार्बन का था और एक ऑक्सीजन का था, नाउ दोनों किसको दे दिए हमने, ऑक्सीजन को। इस एरो का मतलब है ये। अब जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर चला गया सो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, दिस हाइड्रोक्साइड आयन हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रखा। टाइम एंड अगेन मैं ये चीज़ रिपीट करता हूँ, इस डैश का मतलब है इट इज इक्वलेंट टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जब हम एनसर्कल कर देते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज बना देते हैं, तो इसका मतलब समझिए कि उस एटम के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज लगा है। दैट मीन्स कि आउट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 1 इज एक्स्ट्रा, इट हैज एक्वायर्ड इट फ्रॉम सम अदर एटम। तो ऐसा ही है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन और कार्बन के पास अब एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा एक स्लो स्टेप होगा और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी होगा ये वाला। सो दिस स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, और ये जो प्रीवियस स्टेप था हमारा ये फास्ट था। तो अब इस स्टेप में क्या होगा, दैट दिस हाइड्रोजन will be removed from here as a hydride ion। हाइड्राइड आयन का क्या मतलब है, आइए ये समझते हैं। हाइड्राइड आयन का मतलब है हाइड्रोजन यहां से कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन तो ये लेके ही जाएगा। देखिए, एक डॉट मैंने हाइड्रोजन की ओर बनाया और एक मैंने कार्बन की ओर बनाया। सो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का है। तो यहां से ये इस फॉर्म में जाएगा, देखिए ऐसे, एज H नेगेटिव। सो जब हाइड्रोजन एज H नेगेटिव आयन मिलेगा हमें, निकलेगा यहाँ से, तो इसको बोलेंगे हम हाइड्राइड। और ये शिफ्ट होगा यहाँ से दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्राइड आयन शिफ्ट। बहुत ही कम रिएक्शंस में देखने को मिलती है ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र बोल दीजिए या शिफ्ट बोल दीजिए इसको, तो आप याद रखेंगे, MCQ में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये अगेन H नेगेटिव यहाँ पर क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, सो इट कैरीज पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्राइड आयन विल अटैक दिस कार्बन। तो कैसे सिचुएशन बनेगी, आइए बनाते हैं इसको। तो चलिए अब हम ट्रांसफ़र कर देंगे हाइड्राइड आयन को और दूसरे मॉलिक्यूल में लगाते हैं इसको। ये हाइड्राइड आयन यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो देखिए ये यहाँ पे मैं बनाया हाइड्रोजन आइटम, हाइड्राइड आयन है ये, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देना है। क्यों देना है, देखिए कि कार्बन से पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के ऊपर, सो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन हाइड्राइड आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए एक अपना है इसके पास और एक कार्बन का, ठीक है, इस फर्स्ट मॉलिक्यूल के कार्बन का इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो वो इसने किसको दे दिया, इस कार्बन को दे दिया। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल की, देखिए इस मॉलिक्यूल को बोला मैंने नंबर 2, ठीक है,
नंबर 2 मॉलिक्यूल में हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, सो व्हाट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो गई। और यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ से कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले गया है तो कार्बन के ऊपर आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन अपने वाला अपने पास रखेगा और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दोनों के बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे। दिस इज बेंजोइक एसिड, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन आयन का रिमूवल हो गया है, H नेगेटिव आयन का रिमूवल हो गया है फर्स्ट मॉलिक्यूल से। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और ये बन गया बेंजोइक एसिड यहाँ पे। नाउ दिस बेंजोइक एसिड will lose its H positive and this H positive will be transferred to this oxygen atom। और ये स्टेप अगेन मैं रिपीट करूंगा, दिस इज स्लोएस्ट स्टेप। इस हाइड्रोजन आयन की ट्रांसफर कैसे होती है, चलिए बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से एज H पॉजिटिव आयन निकलेगा और इस OH O नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा OH। H पॉजिटिव को O नेगेटिव ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव निकला है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्योंकि यहाँ पर हमने बेस यूज़ किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन से तो हमने रिएक्शन कर ली कंप्लीट। Na पॉजिटिव यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये बन जाता है सोडियम बेंजोएट। तो इस तरह से हमने देखा कि कैनिज़रो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो जाती है और दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो जाती है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है इट फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिस मॉलिक्यूल की रिडक्शन होती है दैट फॉर्म्स अल्कोहल। So thanks for watching.